युवाओं को आधुनिक और रोजगार परक कौशल से सशक्त बनाने की क्रम में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता का आयोजन 12 जनवरी से किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता प्रदेश के 75 जिलों से चयनित 1651 से अधिक प्रतिभागियों की सहभागिता के साथ 20 अलग स्किल्स में आयोजित होगी। इसमें प्रदेश के श्रेष्ठ प्रतिभाओं का चयन किया जाएगा, जिसमें उन्हें राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ शंघाई चीन में आयोजित होने वाली विश्व कौशल प्रतियोगिता में भाग करने का मौका मिल सके। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का युवा तकनीकी रूप से दक्ष नवाचारी के लिए तैयार हो। राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता युवाओं की प्रतिभा को पहचान देने के साथ साथ उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि यह प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन 2026 की चयन प्रक्रिया का एक अहम चरण है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में एसआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में एसआईआर की एक्सरसाइज कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारियों को लगाया गया था, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया। अब जब मतदाता सूची सामने आई है तो ये साफ हो रहा है कि लगभग 3 करोड़ वोट काटे जाने की आशंका सच साबित हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये वही आशंका थी जो पहले जताई गई थी, जबकि ड्राफ्ट लिस्ट आने से पहले यूपी के मुख्यमंत्री खुद लगभग 4 करोड़ वोट कटने की बात कह चुके थे। अयोध्या में राम मंदिर के एग्जिट गेट पर नमाज पढ़े जाने के कथित मामले को लेकर विवाद गर्मा गया है। इस घटना पर हनुमानगढ़ी के महंत राजदास ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने इस घटना को दुखद और निंदनीय बताते हुए प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। महंत राजदास का कहना है कि राम जन्मभूमि परिसर में कुछ मुसलमानों की ओर से नमाज पढ़े जाने की जानकारी सामने आई है। उन्होंने इसे आस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं माहौल को बिगाड़ने वाली है, इन पर जल्द कार्रवाई जरूरी है। हनुमानगढ़ी के महंत राजदास ने कहा, आज राम जन्मभूमि में 3 से 4 मुसलमानों की ओर से नमाज पढ़े जाने की घटना संज्ञान में आई है। ये दुखद और अति निंदनीय है। ये किस मानसिकता के लोग हैं जो आज भी मन में ये भाव पाले हुए कि राम मंदिर में नमाज पढ़े और इस्लाम का ढांचा स्थापित करें। केंद्र सरकार की आर्थिक मदद से राजधानी में 28 नए 11 केवी बिजली घर बनेंगे। इसके निर्माण पर 250 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च होगी। इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। अमौसी, लखनऊ, मध्य जानकीपुरम और गोमती नगर जोन से बिजली घरों के अलग अलग ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इससे 10 लाख आबादी की बिजली व्यवस्था सुधरेगी। जानकीपुरम जोन के मुख्य अभियंता वीपी सिंह ने बताया कि 6 बिजली घरों को 2 साल के भीतर नहीं बनाया गया तो उपभोक्ताओं को बिजली संकट से रूबरू होना पड़ेगा। इसलिए अपने जोन में न्यू कैंपस, दाऊद नगर, अहिबरनपुर, सुभाष पार्क, फैजल्लागंज, मानपुर, बाना, बीके ट्यूब केंद्रों के आसपास ही नए बिजली घरों को बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव की आहट। प्रदेश में विक्षोभ का असर खत्म होगा। पहाड़ों में आने वाली सर्द पछुआ के असर से पारा गिरेगा। पश्चिमी यूपी में गलन बढ़ने और शीतलहर से हालात बनने के आसार है। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में अच्छी धूप खिलने की राहत रही। बीते 2 दिनों में दिन में धूप के असर से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़त दर्ज की गई है। प्रदेश भर में कोहरे के घनत्व में भी कमी देखने को मिली। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के 6 जिलों गाजियाबाद, संभल में शीतलहर की संभावना जताई है। साथ ही अगले 3 दिनों में दिन और रात के पारे में 3 से 5 डिग्री की गिरावट के संकेत। तराई के 15 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 23 अन्य जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है।